हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी आईएफएस के जो फॉर्म है 2023 के लिए वो नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 से ही आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिनका फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है वो आप लोगों के लिए निकल चुका है। तो जल्दी से विदाउट एनी डिले आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। और आइए यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं यूपीएससी आईएफएस सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस जो है आपको पढ़ना है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है, इफ यू वांट टू क्लियर द पेपर ऑफ यूपीएससी, तो आपको जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल और एग्जाम पैटर्न जो है उसके बारे में डिटेल वर्जन जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जो पेपर है वो 2 पार्ट में होता है। पहले आपका प्रीलियम्स का पेपर होता है, अगर आप वो क्लियर करते हो फिर आप जो है मेंस के पेपर में बैठते हो और आफ्टर डेट सबसे एंड में आपका एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसको आप लोग इंटरव्यू कहते हो। फिर आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें इसके प्री एग्जाम की कि प्री का जो पेपर है, प्री का जो एग्जाम है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन की, तो प्री का जो पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं और दोनों ही पेपर में 200-200 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का एक सिंगल मार्क होता है, मतलब 400 नंबर का आपका यहाँ पे प्री का एग्जाम होता है। तो प्री के एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो पेपर नंबर फर्स्ट है इसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और नंबर भी कितना होगा, 200 नंबर का ही आपका जो है पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं इस पेपर के लिए। नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स हैं जिसके लिए अलग अलग बुक्स आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर मेन फोकस करना है जिसमें आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो रहेगा। इसमें भी अगर आपको जो मेन मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे पढ़नी है और आपको इंडियन पॉलिटिक्स जो है, गवर्नेंस के जो रूल्स हैं, जो लॉज वगैरह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे पढ़नी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद आपको एनवायरमेंटल इकोलॉजी यहाँ पे पढ़नी है, जो जनरल इश्यूज होते हैं, हम क्या क्या फेस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन वगैरह, और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, इस टाइप के आपको एनवायरमेंटल इकोलॉजी के इश्यूज पढ़ने हैं। बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, क्लाइमेट चेंज पढ़ने हैं, और इसके लिए आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायर नहीं है। फिर आपको जनरल साइंस यहाँ पे पढ़नी है जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट 2 की, तो ये रहा आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में भी अगेन आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, मतलब 200 नंबर का ही आपका पार्ट 2 होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स आएंगी जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्लूडेड होगी। उसके बाद आपके लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, इसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर आएगी आपकी, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे और बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे जैसे कि नंबर्स और रिलेशन पे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे, ये सब आपका आएगा जो कि बिल्कुल 10th लेवल का आता है। डाटा इंटरप्शंस आपके आएंगे, वो भी बिल्कुल 10th लेवल के आएंगे, जिसमें आप ग्राफ, चार्ट, टेबल ये सब बनाना जो है वो बताते हैं। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जो है मेंस का एग्जाम देना है। मेंस का जो एग्जाम है उसका भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। मेंस का एग्जाम आपको सबसे पहले जो पेपर 1 होगा उसमें 300 क्वेश्चन आएंगे और ये पेपर 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको ऐसे लिखने होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और लिखा हुआ है अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कमैन एंड इंग्लिश लाइक द यूज ऑफ वर्ड्स, पैसेज विल यूजुअली बी सेट फॉर अ समरी। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ताकि आपकी इंग्लिश एबिलिटी, ग्रामर वगैरह का टेस्ट लिया जाए। पेपर सेकंड जो है वो जनरल नॉलेज से आएगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स as may be expected of an educated person who has not made a special study on any scientific subject। ये जनरल साइंस यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग आपका साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, वहां पे इस चीज को आपका टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है उनमें से आपको कोई 2 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी यहाँ पे पेपर दे रखा है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं बॉटनी बहुत
बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट्री में बॉटनी जो है बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बन के रह जाता है। तो ये देखिए बेटा, अगर मैं बॉटनी के सिलेबस की यहाँ पे बात करूँ, ये रहा आपका कंप्लीटली बॉटनी का सिलेबस। जैसे कि मैं नीचे जा रही हूँ, बॉटनी का सिलेबस आपको दिखाई देगा। फॉरेस्ट्री भी बहुत लोग चूज करते हैं, तो फॉरेस्ट्री के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आपका सिविकल्चर आएगा जेनेरा फॉर्म में, फिर सिविकल्चर सिस्टम वाला आएगा, फिर सिविकल्चर मैंग्रोव और कोल्ड डेजर्ट का आएगा, देन सिविकल्चर ऑफ ट्रीज आएगा, और सेक्शन बी में आपका एग्रो फॉरेस्ट्री आएगा, सोशल फॉरेस्ट्री आएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रिबोलॉजी आएगा, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, ट्री इंप्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। ये सारे जो आपके टॉपिक हैं वो आएंगे। तो ये आपके मेन टॉपिक हैं, ये आपके मेन टॉपिक हैं इसके लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री के पेपर नंबर सेकंड की, फॉरेस्ट्री की अगर मैं पेपर नंबर सेकंड की यहाँ पे बात करूँ कि फॉरेस्ट्री के पेपर नंबर सेकंड में क्या आएगा, तो ये देखते हैं, ये उसका लुक है कि पेपर नंबर सेकंड में, पेपर नंबर सेकंड में भी आपके 2 सेक्शन आएंगे। तो उन 2 सेक्शन का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, तो ये रहा आपका सिलेबस कि आपका जो सेक्शन ए है, आपका जो सेक्शन ए है, आपका जो सेक्शन ए रहेगा यहाँ पे पेपर नंबर सेकंड का, उसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट सिस्टम आएंगे, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान आएंगे, फॉरेस्ट मेंस्ट्रुएशन एंड रिमोट सेंसिंग आएगा, सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग आएगा। और अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, तो उसमें फॉरेस्ट इकोलॉजी और एथनोबॉटनी आएगी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन आएंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी आएगी, एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे बॉटनी के सिलेबस की, तो ये आपका जियोलॉजी का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। ये आपका जूलॉजी का सिलेबस है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका किसका सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग का, और ये आपका सिलेबस है केमिकल इंजीनियरिंग का, और ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, और ये रहा आपका बॉटनी का सिलेबस। बॉटनी में भी आपको 2 ही पेपर देने हैं, तो इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है, क्रिप्टोगैम्स पढ़ने हैं, आपको फेनिरोगैम्स पढ़ने हैं, प्लांट यूटिलिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन पढ़ना है, मोर्फोजेनेसिस पढ़ना है। पार्ट बी में आपका सेल बायोलॉजी आएगा, जेनेटिक्स आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा, इवोल्यूशन आएगा, प्लांट ब्रीडिंग आएगा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी आएगा। सिमिलरली जो बच्चा यहाँ पे जूलॉजी से देना चाहता है इस पेपर को, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहता है जूलॉजी को, मैं उसको भी सिलेबस बता देती हूँ कि यहाँ पे जूलॉजी को लेके आपका जो सिलेबस रहेगा, उसमें सेक्शन ए में आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सेक्शन बी में इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, बायोस्टैटिक, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, ये सब आएंगे। और बात करें अगर यहाँ पे हम पार्ट 2 की, तो जूलॉजी का जो पार्ट 2 है उसमें आपका सेक्शन ए में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक आएगा, और अगर पार्ट बी की बात करें तो उसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी आएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस की यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बॉटनी या जूलॉजी से, तो बायोलॉजी एकेडमी जो है यूपीएससी बॉटनी और यूपीएससी जूलॉजी का जो सब डोमेन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसका प्रिपरेशन करवाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है, आप लोग उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी।